अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जियोटेक मेंटोर। मैं आपका दोस्त वहीद खालद। तो सबसे पहले चैनल पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि एक इमेज HTML पेज के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं और इसकी डिफरेंट स्टाइलिंग कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इमेज के थ्रू हम एक मैप कैसे क्रिएट करते हैं और ये मैप होता क्या है, इसको डिटेल में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इमेज मैप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया था पिछली क्लास के अंदर इमेज के नाम से, इसके अंदर दो इमेजेस ऐड किए हैं। दो इमेजेस पहले मौजूद थी line.jpg और peacock.jpg। अब मैंने दो इमेजेस और ऐड किए, shape.png और shapes.png के नाम से। तो यहाँ पे मैं HTML पेज के अंदर इमेज shapes.png उसको ऐड कर देता हूँ। उसके लिए मैं इमेज टैग लिखाऊंगा और इसके अंदर सोर्स के अंदर मैं यहाँ पे उसका एड्रेस दे दूंगा और आर्ट के अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे इमेज नॉट फाउंड। अब इसके अंदर एक मजीद आपको एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, इसको कहते हैं यूज मैप। यूज मैप के अंदर बेसिकली आप मैप का नाम देते हैं। उससे पहले हम एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। तो मैप क्रिएट करने के लिए जो टैग इस्तेमाल होगा उसको कहते हैं मैप, और इसके अंदर नेम की जगह पे आपने नाम लिखना है। मैप का कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जैसे आइकन्स। अब ये जो मैप है इसके अंदर आपने डिफरेंट शेप्स क्रिएट करनी है, जिसके अकॉर्डिंग आपने मैप क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे देखें, जो इमेज मैंने ऐड की है इसके अंदर 3 शेप्स मौजूद हैं। ये ऑलरेडी एक इमेज मैंने डाउनलोड की हुई है। तो इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप है, एक सर्कल शेप है और एक हेक्सागन शेप है। इमेज के ऊपर जब मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ सिंपल एरो शो हो रहा है, क्योंकि ये अभी तक लिंक नहीं हुआ किसी खास चीज के साथ। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा कि एक जब इन लिंक क्रिएट करते हैं इमेज का, तो उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी इमेज जो है वो लिंक हो जाती है उस लिंक के साथ। लेकिन इमेज मैप के अंदर होता क्या है कि इमेज मैप के अंदर आपकी जो ये डिफरेंट शेप्स है, ये हर एक जो पार्ट है ये डिफरेंट वेब पेज के साथ लिंक्ड हुआ होता है। तो डिफरेंट शेप्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एरिया टैग इस्तेमाल करूंगा। तो एरिया टैग के अंदर देखें, यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं, शेप, कोऑर्डिनेट्स, href और alt। जो href और alt ये बेसिकली ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किए हुए हैं कि href के अंदर हमेशा अक्सर हम एड्रेस देते हैं जिसके साथ आपने लिंक करना होता है। ये शेप और कोऑर्डिनेट क्या चीज़ है? शेप के अंदर आप बेसिकली किसी शेप का नाम देते हैं। तो HTML के अंदर बाय डिफॉल्ट 4 तरह की शेप्स मौजूद होती हैं। सबसे जो पहली शेप है उसको कहते हैं रेक्ट, जो बेसिकली एब्रिविएशन में रेक्टेंगल से निकला है। अगर आपने एक शेप रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करके चेक करते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करने के लिए ये देखें, ये जो मेरे पास एक इमेज है। अब ये जो 3 तरह की बेसिकली शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कल और पॉलीगॉन। रेक्टेंगल जो है बेसिकली उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। जो सर्कल होता है उसका कोई कॉर्नर नहीं होता, बल्कि एक सेंटर होता है और फिर उसका एक रेडियस होता है। और पॉलीगॉन के नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी शेप है। तो अगर आपने रेक्टेंगल में यूज किया है तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। एक होता है जो टॉप का पॉइंट होता है, टॉप लेफ्ट वाला, और एक होता है बॉटम राइट वाला पॉइंट। तो इसको x1 y1 कहते हैं और इसको x2 और y2 कहते हैं। ये मैंने इमेज जो है वो पेंट के अंदर ओपन की हुई है। कोई भी फोटो एडिटिंग टूल देखें उसके अंदर बेसिकली आप जब कर्सर को लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें कि जब मैं कर्सर को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो बिल्कुल इस नीचे वाली जगह पर कोऑर्डिनेट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं देखें कर्सर को लेके जाता हूँ तो पहली वैल्यू आपको शो हो रही होगी, दूसरी वैल्यू शो हो रही होगी। ये बेसिकली उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है कि x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है उस पॉइंट का। तो इस तरह आप बेसिकली हर जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल के बेसिकली 2 पॉइंट्स आपने फाइंड करने होंगे, एक होगा टॉप लेफ्ट वाला पॉइंट और दूसरा बॉटम राइट वाला फाइंड करना होगा। और इसी तरह का जो सर्कल है उसके आपने जो पॉइंट फाइंड करना है वो सेंटर एक फाइंड करना है और फिर रेडियस फाइंड करना है कि कितना बड़ा रेडियस होना चाहिए शेप का। और जो पॉलीगॉन है उसका बेसिकली आपने जितने कॉर्नर हैं वो सारे के सारे आपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं और हर कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ा होता है पॉलीगॉन के अंदर। ये जो शेप है मैंने यहाँ पे ऐड की है shapes.png, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये जो बेसिकली रेक्टेंगल शेप है इसके टॉप लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट है वो है 100 और 77, जबकि जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है 316 और
232। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपने गट्ठे देने और सारे सेपरेटेड हुए काम होने चाहिए। शेप मैंने क्रिएट कर ली है। अब जब ये शेप के ऊपर क्लिक करूंगा तो किसके ऊपर जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो गूगल का जो है वहाँ पे जाके रेक्टेंगुलर सर्च हो जाए, और ऑल्ट की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट फाउंड। अब ये जो नेम क्रिएट किया हुआ है आइकन्स, ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज मैप के अंदर ताकि इस इमेज के अंदर इस्तेमाल हो जाए। तो नेम देने के लिए सबसे पहले आप लगाएंगे हैश और उसके बाद आपने नेम लिखना है आइकन्स। अब मैं इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें एक इमेज है और इसके अंदर ये जो रेक्टेंगल शेप है इसको बेसिकली मैंने गूगल के साथ लिंक किया हुआ कि जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली गूगल के ऊपर जाके रेक्टेंगल सर्च हो जाए। तो जब मैं कर्सर को देखें लेके जाता हूँ तो ये देखें ये हैंड साइन बन जाता है, ये शो करता है ये लिंक्ड हुआ है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें गूगल पर जाकर इसने रेक्टेंगल वर्ड जो है वो सर्च कर दिया है। तो रेक्टेंगल की सारी डिस्क्रिप्शन आ गई। आप किसी के साथ भी लिंक कर सकते हैं, मैं जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए इसको रेक्टेंगल के साथ लिंक किया था। तो इस तरह आप एक इमेज के जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो किसी खास लिंक के साथ लिंक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरी की पूरी इमेज को करें, सिर्फ जस्ट कोई थोड़ा सा पार्ट जो है वो आप लिंक कर सकते हैं। इस तरह जो दूसरी शेप है सर्कल, उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। और सर्कल के भी मैंने जो कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके रखे हुए हैं वो हैं 526 और 152, और जो इसका रेडियस है वो है 100। और यहाँ पे मैं बेसिकली एड्रेस दे देता हूँ कि जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो गूगल पर जाकर सर्कल बेसिकली सर्च हो जाए, और ऑल्ट के अंदर मैं लिख लेता हूँ नॉट फाउंड। तो अब देखें ये जो सर्कल वाली जगह है ये भी बेसिकली ये लिंक्ड हो गई है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो गूगल पे जाके ये सर्कल सर्च हो गया है। तो इस तरह आप बेसिकली एक ही इमेज के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट लिंक के साथ लिंक कर सकते हैं। अब जो तीसरा है उसको भी मैं लिंक कर लेता हूँ। उसके लिए मैं दोबारा एरिया टैग इस्तेमाल करूंगा, और एरिया टैग के अंदर जो शेप है इसको ले देता हूँ पोली कहते हैं, पॉलीगॉन वगैरह। और इसके कोऑर्डिनेट्स चूंकि 6 कॉर्नर बनते हैं तो 6 के 6 अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देने हैं। 6 कोऑर्डिनेट्स भी पहले से फाइंड करके रखे हुए हैं, वो हैं 762 और 115। ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट है 762 193, तीसरा है 854 235, और चौथा है 947 194, और पांचवा है 947 115, और छठा है 855 और 74। इस तरह मैंने इसके जो 6 कॉर्नर्स के सबके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे दिए हैं। और जब मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये गूगल पे जाके इसने पॉलीगॉन को सर्च करना है, और ऑल्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ नॉट फाउंड। तो अब देखें ये जो पॉलीगॉन है इसके ऊपर जब मैं कर्सर को लेके जाता हूँ ये हैंड साइन बन जाता है। जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली गूगल पर जाकर इसने पॉलीगॉन को सर्च कर दिया है। तो इस तरह आप बेसिकली एक इमेज के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट लिंक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो मैप्स होते हैं, जो वर्ल्ड का मैप हो गया या कुछ, उसके अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उस कंट्री की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये एक्चुअल इसी तरह उसने क्रिएट किया होता है कि इमेज ऐड करके फिर उसके अंदर उन्होंने मैप पूरा का पूरा डिफाइन किया होता है कि कौन सा एरिया क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली कौन से कंट्री के अंदर चले जाएंगे। एक और वैल्यू होती है एरिया के अंदर, वो होती है डिफॉल्ट। रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया है तो रेक्टेंगल ओपन हो गई है, सर्कल के ऊपर क्लिक किया है तो सर्कल ओपन हो गया है, और इसी तरह पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक किया है तो पॉलीगॉन शेप ओपन हो गई है। जबकि अगर मैं इसके बाहर कहीं पे क्लिक करता हूं तो वो बेसिकली जस्ट गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखी हुई है वो google.com रखी हुई है, ताकि मैं जो बाकी एरिया है जो हमने डिफाइन नहीं किया हुआ वो बेसिकली किसी एक खास के साथ लिंक हो जाए। तो इस तरह आप एक पूरी शेप का जो है वो एक मैप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी। अगर वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।